नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आपका लगातार जो सहयोग मिल रहा है और आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज का नया टॉपिक लेते हैं। तो आइए देखते हैं, मेरी पूरी कोशिश है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 में चलते हैं। अब आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इजी फील महसूस करेंगे कि हम ट्राइंगल जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा सर ने समझाया और आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। और वो पूछ रहा है फर्स्ट में, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑब्लिक सिमिलर। तो सभी प्रकार के जो सर्कल होते हैं, छोटे बड़े नन्हे छोटा बड़ा, सब क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, ये इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जैसे ये दोनों सर्कल इक्वल है, ये दोनों स्क्वायर इक्वल है, दोनों ट्राइंगल इक्वल, सेम शेप एंड सेम साइज़ है। तो इक्वल साइड भी है और इक्वल एंगल भी जिनमें होते हैं, जिन पॉलीगॉन्स में, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो या और भी अदर, तो ये इक्वल साइज़ वाले क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट, है ना। और इधर देखिए, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं, सेम शेप सेम है, इनके भी शेप सेम है, इनके भी शेप। तो ऐसे फिगर जो दिखने में एक जैसे हो तो लेकिन साइज़ अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाते हैं, सिमिलर फिगर कहलाते हैं। ये हम पढ़ चुके थे। तो इनमें सिमिलरिटी में क्या ज़रूरी है कि इनके एंगल्स जो है, पॉलीगॉन जो है, उनके एंगल बराबर होना चाहिए और साइड क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना, उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। ये इससे पहले हम पढ़ चुके थे। जैसे हम फ़ोटो को इनलार्ज करवाते हैं, जैसे हमारे फ़ोटो पासपोर्ट करवाते हैं, फिर बड़ी साइज़ पोस्ट कार्ड साइज़ भी बनवाते हैं, है ना। तो ये फ़ोटो को अलग अलग साइज़ बनाते हैं, लेकिन दिखने में एक जैसे रहते हैं वो, है ना। तो ये भी एक प्रकार से सिमिलरिटी का एग्जांपल है, लेकिन साइज़ अलग अलग हो जाती है इनकी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछ रहा है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट। देखिए ये एक सर्कल है और ये दो, है ना, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर ली है मैंने, इसकी 1 सेंटीमीटर ली, इसकी 2 सेंटीमीटर ले ली है, इसकी 2.5 ले ली है ना। तो ये अलग अलग रेडियस के सर्कल है। तो देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये इनकी रेडियस इक्वल है, सेम शेप है और साइज है। लेकिन सभी कॉन्ग्रुएंट है क्या, तो सारे कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनकी शेप तो एक जैसे है लेकिन साइज़ अलग अलग है, रेडियस अलग है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर। तो बिल्कुल 100% आप बता देंगे, क्या बता देंगे कि कैसे हो रहे हैं ये बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, सॉरी सिमिलर सर्कल, यानी जो आकृतियाँ हैं ये सिमिलर होगी। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर ऑब्लिक कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर होते हैं सारे स्क्वायर या कॉन्ग्रुएंट। तो इससे पहले अभी हम इस पढ़ चुके थे बच्चों। यहाँ देखिए ये मैंने स्क्वायर आपको पढ़ाया था। तो ये स्क्वायर और ये दोनों स्क्वायर क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि सेम शेप है और साइज़ भी सेम है। अब ऑल बोल रहा है ना, ये सभी, तो इसमें और भी बना सकते हैं हम। तो ये एग्जांपल के लिए हमने ये 4 ले लिए मान लो, तो ये और ये सारे 3-3 के, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन क्या ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, तो नहीं हो रहे। तो सारे कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए इनमें इसकी साइज़ अलग है, लेकिन एंगल सबके बराबर है, लेकिन साइज़ अलग हो गई है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, इसकी साइज़ 2-2 हो गई, ये 3-3-3 है सारे। तो इनका रेशो, साइड का रेशो इक्वल है, 3/2 3/2 3/2 3/2। तो जिसका रेशो इक्वल हो और एंगल बराबर हो, यानी सेम शेप हो और साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तो क्या कहलाते हैं ये, सिमिलर। तो ये सारे ट्राइंगल्स, ऑल बोला है, ऑल यानी सारे। तो यहाँ से ऑल स्क्वायर बोला है, तो ऑल स्क्वायर आर क्या कहलाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, नहीं, क्या कहलाएंगे ये सिमिलर, क्योंकि छोटे बड़े साइज़ के अलग अलग स्क्वायर हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, फर्स्ट का 3 ऑल, और यहाँ पर खाली जगह दी है, आपको भरना है। ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कैसे ट्राइंगल्स, इन दोनों में से जवाब देना, आइसोसेलेस ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कौन से सभी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? तो अभी देखिए आप यहाँ पर देखो, ये जो ट्राइंगल, आप इसके बारे में, ये ट्राइंगल है आपका, इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, इसकी भी 2 भुजाएं बराबर है, इसकी भी 2 बराबर है, इसकी भी 2 भुजाएं बराबर है। तो जिनकी 2 भुजाएं बराबर होती है तो वो कैसे ट्राइंगल कहलाते हैं? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये क्या आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं शेप में? तो ये एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है। इसके अलावा इधर देखिए आप, ये ट्राइंगल है आपका इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इक्विलेटरल, ये, तो उसने क्या, सारे ट्राइंगल, तो सारे ट्राइंगल इक्विलेटरल एक जैसे दिखाई देते हैं। साइज अलग हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन एक जैसे हैं। तो ऐसे ट्राइंगल जो एक जैसे दिखाई देते हैं, जैसे द इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, एक जैसे मतलब सिमिलर, तो ये सिमिलर होंगे। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या सिमिलर होंगे? नहीं होंगे। तो सारे ट्राइंगल्स कौन से सिमिलर हैं बच्चों? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो सारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर। देखिए बच्चों, 3rd क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पॉलीगॉन्स, ये वर्ड पॉलीगॉन ध्यान रखना, भी बताता हूँ, ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। इन दोनों में से कहाँ आएगा, ये बनना है। तो पॉलीगॉन्स का मतलब यहाँ समझ लीजिए बच्चों, पॉलीगॉन यानी ये सारे पॉलीगॉन कहलाते हैं, जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई बंद आकृतियाँ पॉलीगॉन कहलाती है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये, जैसे ये दोनों अभी पढ़ाया, हम पढ़ चुके हैं, ये स्क्वायर है, 4 साइड्स वाला पॉलीगॉन, ये 3 साइड्स वाला पॉलीगॉन, ठीक है ना। तो ये दोनों सिमिलर हैं। तो सिमिलर होते तो क्या, एंगल क्या होते हैं इनके आपस में बराबर, इसके एंगल आपस में, तो एंगल सेम होते हैं, लेकिन साइड बराबर होती है क्या? नहीं होती है, साइड इक्वल नहीं होती है। साइड क्या होती है? प्रोपोर्शनल, इनका रेशो बराबर, 3/2 3/2 3/2 4/2 4/2, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल। तो यहाँ क्या भर देंगे प्यारे बच्चों? तो देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या आएंगे? इक्वल, एंगल इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, आपको 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम में। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर, यानी आपको ऐसे एग्जाम्पल देना है जो सिमिलर हो। अभी हम पढ़ चुके हैं ऐसे बहुत सारे, और जो सिमिलर नहीं हो उनके 2 एग्जाम्पल देना है। तो सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ये इससे पहले हम पढ़ चुके थे। देखिए, ये कॉन्ग्रुएंट के बताए थे आपको, ये सिमिलर बताए थे आपको। सिमिलर में क्या होना चाहिए? साइड प्रोपोर्शनल रहती है, और एंगल क्या रहते हैं? आपस में इक्वल रहते हैं। तो ये स्क्वायर है, ये पेयर हो गया दोनों का। तो स्क्वायर जो है वो आपस में सिमिलर होते है ना, सारे स्क्वायर होंगे वो सब सिमिलर होंगे, क्योंकि सारे के एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। ऐसे ही ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहे छोटी साइज़ का हो या बड़ी साइज़ का हो, या इससे भी बड़ा बना दो, साइज मतलब उसकी साइड 6 ले लो, 8 ले लो, 10 सेंटीमीटर ले लो, जितना आप चाहें। तो लेकिन उनके एंगल सेम रहते हैं। तो एंगल सेम रहते तो सिमिलर होंगे। तो सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होंगे, सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे। तो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट का क्या हो जाएगा बच्चों आंसर यहाँ से, कि स्क्वायर सिमिलर होंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने लिख दिया यहाँ पर पेयर ऑफ स्क्वायर्स, है ना। ये स्क्वायर जो है फर्स्ट लिख रहे हैं, है ना। सिमिलर फिगर का फर्स्ट के 2 एग्जाम्पल देना, तो सारे स्क्वायर्स जो रहते हैं वो सब सिमिलर होते हैं। इसी प्रकार से इसका सेकंड एग्जाम्पल दिया है हमने, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं वो भी सिमिलर रहते हैं। तो पेयर यानी 2 स्क्वायर हमेशा सिमिलर होंगे, 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर होंगे।
अब पूछ रहा है नॉन सिमिलर फिगर के दो एग्जाम्पल देना है, यानी पेयर, दो दो के पेयर में एग्जाम्पल बताने हैं आपको, तो दो एग्जाम्पल देना है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक ट्राइंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल में 3 साइड्स रहती है, इसमें 4 साइड्स रहती है, कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं ये। तो एक फर्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल। ऐसे आप और भी ले सकते हैं, एक ट्राइंगल ले सकते हो, रेक्टेंगल ले सकते हो। ट्राइंगल में भी इक्विलेटर ट्राइंगल और आइसोसेलेस स्केलेन ट्राइंगल आपस में ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है, ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल कभी भी सिमिलर नहीं होगा। ये तो एक एग्जांपल हो गया फर्स्ट, है ना। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, एक स्क्वायर है और एक ट्रेपेजियम है। स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ट्रेपेजियम में 2 लाइन पैरेलल होती है अपोजिट साइड की, और ये नॉन पैरेलल साइड्स रहती है। तो ये दोनों भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं। तो ये दोनों को हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिए बच्चों, कि अ ट्राइंगल, फर्स्ट एग्जांपल, अ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। अभी देखा ना हमने, एक ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों क्या है, फॉर्म अ पेयर ऑफ नॉन सिमिलर, सिमिलर नहीं है। ऐसे ही सेकंड अभी क्या देखा है, स्क्वायर और ट्रेपेजियम, इसको भी लिख दिया, अ स्क्वायर एंड ट्रेपेजियम फॉर्म अ पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर। प्यारे बच्चों, 6.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और कंडीशन बता देता हूँ सिमिलरिटी के बारे में। इससे आपको सारे आगे के सवाल करना आसान हो जाएंगे आपके लिए, और इसको अच्छे से समझ लेना। ये दोनों ट्राइंगल अगर मैंने पूछा सिमिलर है तो पहला जवाब होगा आपका, उससे सर एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, है ना। लेकिन आप ध्यान रखना, सिमिलरिटी को पहचान करने का क्या तरीका है। जैसे ये कोई आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ आदमी लेट गया है, तो खड़ा हुआ और लेटा हुआ है, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है इन्हें कंपेयर करते हैं। तो एंगल से एंगल का कंपेयर करना है, साइड का रेशो कंपेयर करना है। तो कैसे, ये आदमी खड़ा है तो इसका सिर है ये, मान लो, तो सिर का एंगल कितना, 30 डिग्री। तो ये लेटा हुआ है, इसमें 30 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो आर का एंगल 30 डिग्री बन रहा है। तो इसका सिर यहाँ है तो इसका सिर यहाँ हुआ। मान लो ये इसके पैर है, पैर बी है तो कितना है, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ तो इसका ये पैर है तो ये पैर है। मान लो ये इसका हाथ है, तो इसका हाथ ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री ये है, तो ये हाथ हो जाएंगे बच्चों। तो आपको ऐसे याद रखना है कि कोई या सिर है, पैर है, हाथ है, सिर पैर हाथ को मिलाएंगे तो यहाँ से ये हमको पता चल गया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल हो गए। तो ये दोनों फिगर कैसे हो गए, सिमिलर। अब ये सिमिलर तो बता दिए हमने, क्योंकि एंगल्स इक्वल है तो सिमिलर होगा। साइड भी देख लो, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो साइड कैसे, तो इसकी ए बी साइड यानी ये सिर और पैर के बीच की, यानी 30 और 90 के बीच, 30 और 90 के बीच ये 6 है, ये 3, तो 6/3 यानी 2 आ रहा है, यानी 6/3 हो गया, तो 2 आंसर आया। ऐसे ही ये नीचे, मान लो नीचे सोया हुआ है, तो इसका BC भाग, तो 90 और 60 के बीच, 90 और 60 के बीच, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 4/2 है ना, यहाँ भी 2 आ रहा है, यानी रेशो इक्वल आ रहा है। इधर देखो ये 7 रेशो है 30 और 60 के बीच, 30 और 60 के बीच 3.5 है, तो ये रेशो कितना आ गया, ये भी 2 आ गया। तो रेशो प्रोपोर्शनल हो गया प्यारे बच्चों, और एंगल इक्वल है, इसलिए ये सिमिलर हो गया। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको पहला वाला ट्राइंगल तो ऐसा ही लिख देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ABC। इससे आगे के सारे सवाल हो जाएगा। और सिमिलर यानी आड़ा एस बना दिया करो। पहला वाला आप बिना देखे ऐसा कैसा उतार दिया करो। अब दूसरे के हाथ पैर मिलाते हुए देखना है। तो A मतलब एंगल 30 डिग्री, तो इसका सिर है, तो इसका सिर हुआ R, तो यहाँ ट्राइंगल का R लिखना है आपको, A की जगह R आएगा। B मान लो इसका पैर है 90 डिग्री, तो इसका पैर क्या हुआ, Q, ठीक है। फिर बचा हुआ अपने आप लिख दो, C बचा, C की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो ये क्या हो गए, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया, यानी ये इसके अनुरूप करस्पॉन्डिंग पार्ट हो गए। और यहाँ से हमको प्रॉपर्टी मिलती है, यहाँ से 6 यानी 6 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, एंगल A इसके, आप अगर ऐसा दिया है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्या है, एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल R के। देखो A 30 तो R भी 30 डिग्री है ना। फिगर, बिना फिगर के भी पहचान कर लेंगे आगे हम। एंगल B किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों,
तो बी क्यू के बराबर होगा, है ना। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल पी के। ये 3 और 3 रेशो बराबर होते हैं, है ना। 6 पार्ट बोल सकते हैं, या और ये 3 एंगल और रेशो प्रोपोर्शनल, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो इक्वल होते हैं, या साइड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो इसको भी लिखने का तरीका देखो, ए बी तो इसका आर क्यू, तो ए बी अपान आर क्यू आ जाएगा बच्चों। फिर बी सी तो क्यू पी, तो बी सी अपान क्यू पी आ जाएगा। एक और बचा है ये, इसको ऐसा बना दो, ऐसे ए सी तो अपन क्या आएगा, आर पी, है ना। तो यहाँ से देखो ए बी अपान आर क्यू, ए बी अपान आर क्यू 6/3, यानी सबका रेशो कितना आ रहा है, 6/AB अपान आर क्यू, सॉरी ए बी अपान आर क्यू क्या आ गया, 6/3, यानी 2, यानी इन सब का रेशो 2:1 आ रहा है। इसका भी 2:1 आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि अगर सिंबॉलिक फॉर्म में दिए हैं तो हम साइड एंगल इक्वल लिख सकते हैं और साइड प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।